बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अली राना फ्रॉम गुलामान-ए-बाज़ स्कूल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 का एक और एसएलओ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें हम इन दो सिस्टम्स के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे। एक सिंपल पेंडुलम एंड अनदर वन इज़ बॉल बाउंड सिस्टम। दोनों सिस्टम को हम स्टडी करेंगे और एट लास्ट हम ये बताएंगे कि क्या ये दोनों सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉजेस करते हैं या नहीं। इसी तरह से इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद अगर वो कंडीशन मीट होती हैं उस वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ, तो हम कह सकते हैं कि दिस मोशन इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिंपल पेंडुलम से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीलिंग के साथ एक थ्रेड में या एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच्ड है। ये पूरा जो सिस्टम है वो सिंपल पेंडुलम कहलाता है। ये जो पोजीशन है इसकी सिंपल पेंडुलम की, ये मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। सो दिस इज मीन पोजीशन। इसी तरह से जब इस पेंडुलम को मैं डिस्प्लेस करके या मूव करके इस साइड पर ले आऊं, तो डिस्प्लेस करने के बाद जिस पोजीशन पर मौजूद होता है पेंडुलम, उस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो हम इन पोजीशंस को नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज पोजीशन ए एंड दिस इज पोजीशन बी। सिमिलरली जब हम इस पेंडुलम को रिलीज करेंगे, तो रिलीज करने के बाद ये पेंडुलम मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा और मेन पोजीशन से आगे निकल जाएगा, और जिस पॉइंट तक वो मूव करेगा मेन पोजीशन से आगे, उस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं, इट इज पोजीशन सी। और इस पोजीशन को भी हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये मेरे पास पोजीशंस मार्क हो गई। इसके अलावा एक और अजम्पशन कर लेते हैं, ये हमारा जो है वो ग्राउंड लेवल है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो पेंडुलम की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड इट इज 0। जब हम पेंडुलम को मूव करके एक्सट्रीम पोजीशन पे ला रहे हैं डिस्प्लेस करने के बाद, तो पेंडुलम की जो हाइट है वो ग्राउंड से वो एक सर्टेन हाइट h हो गई। सिमिलरली इस एक्सट्रीम पोजीशन पर भी जो सिंपल पेंडुलम है वो एक हाइट पोजेस कर रहा है। तो इस मोशन को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इट इज mv²/2 एंड पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर। तो दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी और हाइट के साथ। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। सेम केस है पोटेंशियल एनर्जी और हाइट के साथ, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइट इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, हाइट डिक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, हम पॉइंट ए से या पोजीशन ए से हम स्टार्ट लेते हैं कि मैंने पेंडुलम को डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। जब मैंने होल्ड किया है तो इट्स मीन जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, 0। जब वेलोसिटी 0 है तो इट्स मीन जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 0 होगी। जब हमने इसको होल्ड किया है तो ये जो पेंडुलम है वो स्टैटिक है और उसकी वेलोसिटी 0 है, और जब वेलोसिटी 0 है तो साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी पेंडुलम की 0 होगी। अगर हम हाइट देखें तो इस पेंडुलम की जो हाइट है इस पोजीशन पर वो मैक्सिमम है। जैसे ही वो इस पोजीशन की तरफ जाएगा हाइट डिक्रीज होती जा रही है। जब हाइट डिक्रीज हो रही है इट्स मीन इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पेंडुलम की हाइट है वो मैक्सिमम है। जब हाइट मैक्सिमम है तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस
पेंडुलम के एट एक्सट्रीम पोजीशन। साथ साथ जो है वो हम आगे जो है वो दो और कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज फोर्स एंड एक्सेलरेशन, तो उसको हम बाद में देखते हैं। तो एक और चीज़ देखें कि जैसे ही मैं इस पेंडुलम को रिलीज करूँगा तो वो मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा और साथ साथ जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो अब लेट सपोज पेंडुलम मूव कर रहा है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ पेंडुलम मूव कर रहा है और मूव होने के दौरान वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और जब मैंने जैसे यहाँ पे कहा कि वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही हो तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी साथ साथ इंक्रीज हो जाती है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई और काइनेटिक एनर्जी भी साथ साथ इंक्रीज हो गई। हाइट को अगर हम देखें तो हाइट जो है वो यहाँ पे पेंडुलम की मैक्सिमम थी, जैसे जैसे वो मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। तो हाइट जब डिक्रीज होगी पेंडुलम की तो साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी कम होती जाएगी। तो इस तरह से जो है वो ये पेंडुलम जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से मूव होके मेन पोजीशन तक पहुंचेगा। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स थे एक्सट्रीम पोजीशन पे और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब पेंडुलम जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, तो अब पेंडुलम जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ मूव होके आ रहा है। जैसे ही पेंडुलम मेन पोजीशन पर रीच करेगा तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। अगर हम एट मेन पोजीशन देखें तो वेलोसिटी जो है वो यहाँ ज़ीरो थी और यहाँ आते हुए इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है इस पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी है वो हमारी हो जाएगी मैक्सिमम, बिकॉज जैसे ही एक मेन पोजीशन से आगे जाएगा ये पेंडुलम इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा। इट्स मीन एट पॉइंट बी या एट मेन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी भी साथ साथ मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि हाइट मैंने यहाँ रेफरेंस लेवल ग्राउंड लेवल ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ हाइट मैक्सिमम थी और इस पॉइंट के ऊपर जो हाइट है हम उसको ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो जब हाइट ज़ीरो हो गई तो साथ साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए एट वाइब्रेटिंग बॉडी के या सिंपल पेंडुलम के एट मेन पोजीशन। अब अगर हम देखें जैसे ही मैंने इस पेंडुलम को रिलीज़ किया तो रिलीज़ करने के बाद वो मेन पोजीशन की तरफ मूव हुआ और वेलोसिटी में जो है वो उसका चेंज आ रहा था, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। जैसे ही पॉइंट बी पे पहुंचा, इस पॉइंट बी पे या मेन पोजीशन पे वेलोसिटी उस बॉडी की मैक्सिमम हो गई। तो पेंडुलम जो है वो इस मेन पोजीशन पे आके रुकता नहीं है बल्कि इस मेन पोजीशन से आगे निकल जाता है। क्यों आगे निकल जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन से आगे मूव हो जाता है। जब पेंडुलम आगे की तरफ मूव होगा तो मूव होने के दौरान अब वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव हो जाएगा, मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। अब इस दौरान जो है वो उस कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है वो देख लेते हैं। अगर हम वेलोसिटी को देखें, अब यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ क्यों हो रही थी? बिकॉज जब भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है उसकी वेलोसिटी में चेंज जो है वो इंक्रीज़ होकर आता है। जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मूव हो रही होगी तो उस दौरान जो बॉडी के अंदर चेंज है वो डिक्रीज़ की फॉर्म में आता है। तो बॉडी बी पेंडुलम जो है वो पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाने के दौरान नीचे से ऊपर की तरफ मूव हो रही है, इट्स मीन वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी इस पेंडुलम की डिक्रीज़ होगी। अब अगर हम हाइट को देखें, यहाँ मीन से एक्सट्रीम पे जाते हुए हाइट इंक्रीज़ हो रही है, हाइट जो है वो उसकी इंक्रीज़ हो रही है और साथ साथ हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा ये पेंडुलम तो वही तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि इस एक्सट्रीम पोजीशन पर थे। वेलोसिटी जो है वो यहाँ पहुँचते ही ज़ीरो हो जाएगी,
काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वेलोसिटी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। तो इस पॉइंट सी पर भी पेंडुलम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो, और हाइट और पोटेंशियल एनर्जी जैसे यहाँ मैक्सिमम है उसी तरह इस पॉइंट सी या इस एक्सट्रीम पोजीशन पर भी हाइट और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों मैक्सिमम होंगे। तो यहाँ हमने जो है वो कुछ बात की एक्सट्रीम पोजीशन की, मेन पोजीशन की, और मेन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मेन पोजीशन पे जाने के दौरान क्या क्या चेंज आता है इन चार चीज़ों के अंदर, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, हाइट एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चारों एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट मेन पोजीशन, मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मेन पोजीशन एंड फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन के इन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज आता है, कब इंक्रीज, कब डिक्रीज होते हैं, कब मैक्सिमम और कब ज़ीरो होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एक सिंपल पेंडुलम के। एक और चीज़ हम यहाँ पे अब ऐड करते हैं इन्हीं एक्सट्रीम मेन पोजीशन पे और मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम टू मेन और मेन टू एक्सट्रीम पोजीशन के दौरान फोर्स एंड एक्सेलरेशन। इन दो चीज़ों पर भी साथ साथ देखते हैं कि इन दो चीज़ों पर भी क्या फ़र्क पड़ता है जब पेंडुलम मेन या एक्सट्रीम पोजीशन पर हो या मेन एक्सट्रीम के दरमियान मूव कर रहा हो। तो इन दो चीज़ों पर, इन दो क्वांटिटीज़ पर भी क्या फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ हम नोट करते चले कि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट्स मीन कि जब फोर्स इंक्रीज़ होगी तो साथ साथ एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगी, फोर्स के डिक्रीज़ होने से एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। जब फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी, और जब फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। अच्छा, एग्जाम्पल से जो है वो एक चीज़ समझते हैं, उसके बाद उसी को जो है हम इस पेंडुलम के ऊपर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सरफेस के ऊपर एक बॉडी मौजूद है और इस बॉडी के ऊपर हम इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहेगी। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बॉल है वो रोल होता हुआ इस तरफ आ रहा है और इसके ऊपर फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा देते हैं इसको रोकने के लिए, तो वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वेलोसिटी जो है वो उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। इन शॉर्ट, जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब है कि जो लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अप्लाई की गई फोर्स है। इसी तरह से जब बॉडी की स्पीड डिक्रीज़ हो जाए, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं रोकने के लिए या ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए, तो जब वो अप्लाई की गई जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होगी। तो इन शॉर्ट इस एग्जांपल से हमने ये देखा कि वेलोसिटी बढ़ने का मतलब ये है कि फोर्स की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन सेम है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो उसका मतलब ये है कि फोर्स और मोशन की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो सेम चीज़ को, सेम एग्जांपल्स का जो कॉन्सेप्ट था इस एग्जांपल में, उसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन के दौरान हमने देखा कि वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो साथ साथ फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आने के दौरान जो फोर्स की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन है। जब फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन रहेगी। इस तरफ देखते हैं, अगर पेंडुलम मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ हमने मेंशन किया था कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो लगने वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब ये पेंडुलम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब है फोर्स और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो यहाँ हमने ये देखा कि चाहे पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ मूव करे या मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। कि इन दोनों क्वांटिटीज़ की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती हैं।
एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करते चलें, फोर्स और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अभी जो हमने बात की वो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से रिलेटेड थी। अब हम देखते हैं फोर्स और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, कि इस मोशन या इस मूवमेंट के दौरान इनके मैग्नीट्यूड पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब हमने यहाँ पेंडुलम को होल्ड किया हुआ था तो होल्ड करने का मतलब है इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। जब हमने उसको रिलीज़ किया, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए, जब हमने सिर्फ उसको रिलीज़ किया है तो रिलीज़ करने से जो है वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। एंड वेलोसिटी इंक्रीज मीन्स एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है। जब एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी तो इस मेन पोजीशन पे पहुंचने के वक्त इस पॉइंट पे जो है वो एक्सेलरेशन और फोर्स ज़ीरो हो जाते हैं। और ये जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, इन दोनों पोजीशंस पर फोर्स और एक्सेलरेशन ये दोनों मैक्सिमम होते हैं। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, फोर्स मैक्सिमम होगी इस पोजीशन पे और एक्सेलरेशन भी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है। सिमिलरली मेन पोजीशन की बात करें तो मेन पोजीशन पर फोर्स ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। नेक्स्ट एसएलओ के अंदर जो है वो हमने जब इसी डिस्प्लेस पेंडुलम के ऊपर फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम जो है देखेंगे कि मेन पोजीशन पे फोर्स और एक्सेलरेशन ज़ीरो क्यों होते हैं। यहाँ हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे लिख दिया कि फोर्स और एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। तो जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ मूव हो रहे हैं तो फोर्स जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी और एक्सेलरेशन भी साथ साथ डिक्रीज़ होगी। जब मेन पोजीशन पे पहुंचेगा पेंडुलम तो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। और फिर जब अगेन मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव हो रहा होगा पेंडुलम तो उस दौरान फोर्स और एक्सेलरेशन ये दोनों साथ साथ इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये था हमारा मोशन पेंडुलम का, कि जब पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस कर रहा होता है, तो उसको किस तरह से एनालिसिस करते हैं, किस क्वांटिटीज़ के अंदर, किन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर किस तरह से चेंज आता है, ये क्वांटिटीज़ किस पॉइंट पे या कब मूव होने के दौरान मैक्सिमम और मिनिमम होती हैं और कब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती हैं। जिस तरह हमने सिंपल पेंडुलम जो है वो यहाँ एक्सप्लेन किया, इसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल थी बॉल बाउल सिस्टम, तो बॉल बाउल सिस्टम के अंदर हमें सेम टाइप का मोशन जो है वो एक्सप्लेन करना है। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पेंडुलम जो है वो स्ट्रिंग के साथ अटैच था, जिसकी वजह से जो है वो ये पेंडुलम ऑस्किलेट कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन। तो लेट सपोज ये हमारे पास बाउल मौजूद है और बाउल के अंदर जो है वो इस पॉइंट पे हमारे पास एक बॉल मौजूद है। ये पोजीशन इसकी मेन पोजीशन कहलाएगी। जब हम इस बॉल को बाउल में डिस्प्लेस करके यहाँ तक ले आए तो ये पोजीशन इसकी कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे ये मेन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी और जैसे ही मेन पोजीशन पे पहुंचेगा वो आगे की तरफ मूव हो जाएगा और सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा। तो जिस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे चेंज हो रहे थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ मेन और एक्सट्रीम पोजीशन पर थे, बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इस बॉल बाउल सिस्टम में भी होंगे। सिर्फ फ़र्क क्या है इन दोनों सिस्टम्स के अंदर, यहाँ हमारे पास एक बॉडी जो है वो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है और सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन पजेस कर रही है, जबकि इस सिस्टम के अंदर हमारे पास एक बॉल मौजूद है जो कि बाउल के अंदर जो है वो ऑस्किलेट कर रही है। तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जिस तरह हमने यहाँ एक्सप्लेन किए उसी तरह से हम यहाँ पर भी एक्सप्लेन करेंगे। ये था हमारा आज का एसएलओ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और एसएलओ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दिस इज़ मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।